देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए असुरक्षित होते जा रहा है। यह आपने अक्सर खबरों में पढ़ा होगा। यहाँ पर बच्चे क्या, महिलाएं क्या, सभी के साथ गलत काम करने वाले दरिंदे भगवान से डरते नहीं हैं। जी हाँ, हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो कि महज 13 साल की है। यह कहानी दिल्ली की एक मलिन बस्ती की है जहां पर लीना शर्मा नाम की एक 13 साल की बच्ची अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माँ बाप दोनों मजदूरी करके अपना पेट भरते थे। लीना अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक घर में अकेली रहती थी। आसपास के पड़ोसी उसका ख्याल रखते थे। एक बार लीना के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया जिसकी उम्र 19 साल थी। उसकी लीना पर गलत नजरें थी। वह काफी समय से लीना को घूरता था, लेकिन लीना इस बात से पूरी तरह अनजान थी। बचपन से ही लीना का मन हमेशा धार्मिक गतिविधियों में लगा रहता था, कभी धार्मिक पुस्तकें पढ़ना या सत्संग में आना जाना। वैसे तो लीना हनुमान जी को अपना परम भगवान मानती थी। रोज सुबह उठकर लीना मंदिर में जाती थी और वहां से आकर घर पर भी बजरंगबली की पूजा करती। उसके बाद ही वह कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की ड्रेस पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क पर एक अनजान कार रुकी। उसमें से कुछ लोग निकले और लीना को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वह दरिंदे लीना को लेकर एक सुनसान जगह पर चले गए। उन्होंने लीना को बेहोशी वाली दवा सुंघा दी ताकि वह किसी को पहचान ना पाए। इस पूरी घटना को अंजाम देने वाला लीना का पड़ोसी रिश्तेदार था, जिसने अपने दोस्तों को भी लीना के बारे में बताया और फिर इस साजिश में उनको भी शामिल कर लिया। यह लोग लीना को एक सुनसान से जंगल में ले गए जहां पर कोई भी अता पता नहीं था। इसके बाद उन्होंने लीना को जमीन पर लटा दिया। इतने में वह कुछ कर पाते लीना को होश आ गया और वह भागने की कोशिश करने लगी। इसके बाद लीना को पेड़ से बांध दिया गया। इतने में ही वहां पर एक काफी अद्भुत मनुष्य आया जिसके चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वह कोई साधारण पुरुष नहीं लग रहा था, बल्कि वह कोई महाबली लग रहा था। ऐसे में वह लड़के भी उस महाबली को नहीं देख पा रहे थे। उसके शरीर में से जिस तरीके का तेज आ रहा था, उसमें उन लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद उस महाबली ने लीना को पेड़ से खोलकर अपने साथ खड़ा कर लिया। जिसके बाद उन लड़कों को वह महाबली दिखने लगा। उन लड़कों ने मिलकर उस महाबली के साथ हाथापाई की, लेकिन महाबली के आगे कौन टिक पाया है। वह भी एक ही वार में परास्त हो गए। उस महाबली के पास एक गदा था जिससे वह उन लड़कों पर वार कर रहा था। यह देखकर लीना को आशंका हुई कि यह कहीं हनुमान जी तो नहीं है। यह देखकर लीना ने पहले हाथ जोड़े और कहा कि आप तो मेरी परम भगवान हनुमान जी हो। यह देखकर लीना की आंखों में खुशी के आंसू आने लगे। लीना की यह बात सुनकर लड़कों ने भी महाबली से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें धरती पर तो सजा भुगतनी होगी, साथ ही जब तुम मृत्यु लोक में जाओगे तुम्हें वहां भी इस लड़की के साथ गलत भावना रखने का दंड जरूर भुगतोगे। यह सुनकर लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और लीना से कहने लगे कि बहन हमें माफ कर दो, हम समझ गए कि हम गलती नहीं पाप करने जा रहे थे। लेकिन बजरंगबली ने उनकी एक नहीं सुनी और उन तीनों को अपने हाथों से हवा में उठाकर जंगल के बाहर ले आए और फिर सड़क पर गिरा दिया। जिसके बाद वह लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। वह भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह सड़क से नहीं उठ पा रहे थे। इसके बाद हनुमान जी उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गए और उसको कहा कि तुम यहाँ पर सारी बातें बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत कहना। उन लड़कों की सारी सच्चाई बताना। जब लीना ने पूछा कि आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं, तो बजरंगबली ने कहा कि यह कलयुग है बेटी, यहाँ पर चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम अगर मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो यह लोग यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी सारी बातों को झूठ मानेंगे। लीना ने उनकी बात मानी और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई। बजरंगबली बाहर खड़े होकर सारी परिस्थितियों को देख रहे थे।
इसके बाद वह लड़की उसी सड़क पर पुलिस वालों को लेकर गई। वह लड़के अब भी सड़क से उठ नहीं पा रही थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बैठाया और पुलिस स्टेशन ले आई। वहीं लड़की और उन अपराधियों के घर वालों को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, जिसके बाद अपराधियों ने खुद इस बात को कबूला कि उन्होंने यह अपराध किया है, लेकिन हनुमान जी से उन्होंने माफी मांगी है। यह सुनकर पुलिस वाले बोलने लगे कि कलयुग में कहाँ भगवान प्रकट होंगे और तुम जैसे हैवानों को दिखेंगे। उनकी यह बातें सुनकर पुलिस वालों ने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की और लीना को सही सलामत उसके घर पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद लीना ने अपने घर वालों को हनुमान जी के चमत्कार के बारे में सारी सच्चाई बताई, जिसके बाद से लीना की जिंदगी बदल गई और हनुमान जी के लिए उसका श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। भक्त की पुकार पर अचानक हनुमान जी का धरती पर प्रकट होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब ही तो उनको संकटहर्ता, दुखहर्ता और संकट मोचन का नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।